तो स्वागत है दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज की कहानी है संबंध, कर्ण पिशाचिनी और युवक की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा और एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी। जंगल के किनारे एक गांव में राजन नाम का एक युवक रहता था। उसे हमेशा अनजानी चीजों की खोज करने की ललक रहती थी। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें कर्ण पिशाचिनी के बारे में लिखा हुआ था। कर्ण पिशाचिनी, उसने बुदबुदाया किताब के पन्ने पलटते हुए। उसमें लिखा था कि वह एक आत्मा है जो अपने शिकार को खींचकर गहरे जंगल में ले जाती है। कहा जाता है कि उसके पास अनोखी शक्तियां हैं जो किसी भी इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। रात के अंधेरे में जंगल की ओर बढ़ता हुआ राजन किताब में लिखी बातें याद कर रहा था। उसे जरा भी डर नहीं था, बल्कि रोमांच और आकर्षण था उस रहस्यमय आत्मा से मिलने का। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी और फिर एक महिला की मधुर हंसी। राजन ने इधर उधर देखा पर कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक उसके कानों के पास किसी का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो राजन को सम्मोहित कर रही थी। कर्ण पिशाचिनी ने धीरे से कहा, क्या तुम मुझसे नहीं डरते राजन? राजन ने एक गहरी सांस ली और बोला, डरने की तो मैंने कभी आदत ही नहीं डाली। और तुम कौन हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। कर्ण पिशाचिनी, राजन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने ऊपर काबू रखते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो शायद मुझ में तुमसे मिलने की हिम्मत है। पिशाचिनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तो आओ मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी जो तुमने आज तक नहीं देखा। राजन ने उसके हाथ को थाम लिया। उसके स्पर्श में एक अजीब सी गर्मी और आकर्षण था। वो उसे जंगल के और गहरे भाग में ले गई, जहां हर तरफ अजीबोगरीब आवाजें और रहस्यमय हवाओं का प्रवाह था। पिशाचिनी का स्पर्श राजन को एक अनजानी खुशी दे रहा था, पर उसके साथ ही एक भय भी उसके मन में उत्पन्न हो रहा था। अचानक पिशाचिनी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कानों में फुसफुसाई, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मुझे छोड़ना आसान नहीं है। राजन ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और एक अनकही प्रेम कहानी छुपी हुई थी। राजन को अब समझ आ गया कि ये सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि किसी भयानक रहस्य में बंधी हुई प्रेम कहानी थी। और तभी एपिसोड समाप्त होता है। क्या राजन कर्ण पिशाचिनी की चंगल से बच पाएगा, यह उसे जंगल से निकल पाएगा? दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।